अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसी जा रही है आप सबकी प्रैक्टिस? जी, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आज हम लोगों ने जो है वो कवर करना है। क्या कवर करना है? आज बिजनेस मैनेजर हम कवर करेंगे। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने चीजें कवर की हैं वो क्या की हैं? हम लोगों ने जो है जितने भी वो बनाने थे, सेटअप करना था बिजनेस पेज वगैरह का, वो सब कर लिया। प्रोफाइल सेट कर ली, अकाउंट लिंक कर लिए, ऑटोमेशन कर ली, पोस्ट हमने सारी स्केड्यूल कर दी। अब हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हमारे पेज पे आए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पेज पे विजिट करें। ठीक है। अब वो किस तरह से पॉसिबल है? वो इस तरह से पॉसिबल है कि अब हमें करनी है प्रॉपर टूर पे एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हम किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बिजनेस मैनेजर अकाउंट। फेसबुक कहते हैं अगर आपने एडवर्टाइजिंग करनी है तो एडवर्टाइजिंग के लिए जो है आपके पास बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए। और बिजनेस अकाउंट मैनेजर अकाउंट जो है वो एसोसिएट होता है आपकी प्रोफाइल से। तो इसीलिए आपकी जो प्रोफाइल होती है उसकी डिटेल्स जो है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। यही वजह है कि डे वन से मैंने आप लोगों को जब पेज बनाना बता रही थी तो उससे पहले मैंने आप लोगों को प्रोफाइल का बताया कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो आपके रियल नेम से होना चाहिए, रियल डेट ऑफ बर्थ से होनी चाहिए। अगर आप इमेज लगा रहे हो तो इमेज आपकी रियल होनी चाहिए। अगर नहीं लगा रहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है ये हर हाल में मैच होने चाहिए और ये एक्यूरेट होने चाहिए। ये आपके एनआईसी में जो नेम लिखा हुआ है वो ही नेम होना चाहिए। बहुत सौ ने कहा कि हमारा एनआईसी नहीं बना हुआ, बहुत सौ ने कहा कि हमारा बन के नहीं आया, बहुत सौ ने कहा कि हमारे फादर के नाम का है, हम वो यूज कर सकते हैं। तो आपके पास जिसका भी एनआईसी है, एक एनआईसी पे वन टाइम पे एक ही प्रोफाइल बनती है। जिन लोगों का बन के नहीं आया हुआ तो वो अपने फादर पेरेंट्स में से किसी का भी एनआईसी यूज कर सकते हैं, उनके नाम की प्रोफाइल बना सकते हैं। और फिर आगे जाके जब उनका एनआईसी खुद का बनकर आ जाएगा तो फिर जाके नेम एडिट कर लें, कोई मसला नहीं है। क्यों करते हैं ये हम लोग? पहले से करने का मकसद ये होता है कि जो है ना, आप जब बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाते हो तो मोस्टली ये होता है, 95% ये होता है कि फेसबुक टेम्परेरी जो है आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है और वो आपसे वेरिफिकेशन मांगता है। तो वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को अपना एनआईसी जो है वहां पर अपलोड करना होता है। एनआईसी देख के वो मैच करता है कि आपकी जो अपनी प्रोफाइल का नेम है, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, जेंडर, ये सब एनआईसी से मैच हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तो उसमें मिसमैच हो जाए तो वो आपको परमानेंट जो है वो डिसेबल कर देता है और फिर आप एलिजिबल नहीं होते कि आप एडवर्टाइजिंग कर सके। तो आगे की परेशानी से बचने के लिए जो है सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग स्टार्टिंग में ही तमाम चीजें सेटअप कर लें, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर प्रॉब्लम आए भी तो आप जस्ट फॉरन एनआईसी अपना अपलोड करें और विद इन अ 2 मिनट और 3 मिनट आपकी जो है ना अकाउंट वेरीफाई हो जाते हैं और आप रजिस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन करने से पहले आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है। ठीक है। जिस भी क्रोम में आप जा रहे हो वहां पे पहले आपने फेसबुक अपना लॉगिन करना है। ठीक है, मेरा यहाँ पे कोई फेसबुक नहीं बना हुआ। आप लोगों ने अपना फेसबुक लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाओगे और नेक्स्ट स्टेप पे जाके आप लिखोगे business.facebook.com। ठीक है, ये लिखना है business.facebook.com। ठीक है, पहले आपने अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल ओपन करनी है जो आपने रियल नेम से बनाई हुई है। एंड देन आपने, क्योंकि जो भी आपकी उस टाइम लॉगिन हुई हुई होगी उसी से आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन जाएगा। तो इसीलिए आपने मेक श्योर कर लेना है कि पहले आपने वो लॉगिन कर लेना है। एंड देन फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, जिस तरह से मैंने नेक्स्ट स्टेप पे गई। अच्छा, अब बहुत सारे लोग देखेंगे तो उनके साथ यही सेम प्रॉब्लम आएगी जो अभी यहाँ पर आई है, कि आप लोग कहते हो कि मैम हम लोग business.facebook.com ओपन करते हैं लेकिन हमारे पास जो है बिजनेस स्वीट ओपन हो जाता है। तो इसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली नीचे जाना है, यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन शो हो रहा है, हेल्प पे जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा गो टू बिजनेस मैनेजर। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और ये आपको ले जाएगा बिजनेस मैनेजर के अंदर।
बिजनेस मैनेजर के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट। बिजनेस मैनेजर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जिस तरह से आपका वॉलेट होता है उसके अंदर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट संभाल के रखती हैं। आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपका एनआईसी, आपका लाइसेंस, तमाम चीजें एक जगह सिक्योर रखते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी प्रोफाइल होती है जिसमें हम बेशुमार पेजेस बनाते हैं। अभी तो आप फिलहाल एक ही पेज बना रहे हो, आगे जाके आप 2 3 4 5 6 100 पेजेस तक भी बना सकते हैं। आपके डिफरेंट बिजनेसेस हो सकते हैं, डिफरेंट क्लाइंट के बिजनेसेस हो सकते हैं। तो आप अपना एक बिजनेस मैनेजर बनाते हो जहां पर आप वन बाय वन करके तमाम अपने बिजनेस ऐड करते जाते हो। और उसी एक सिंगल बिजनेस मैनेजर से आप तमाम अपना बिजनेस जो है वो देख रहे होते हो, वो तमाम चीजें हैंडल कर रहे होते हो। तो बिजनेस मैनेजर जो है बेसिकली आपका प्रॉपर एक हेड मैनेजर या हेड डिपार्टमेंट होता है जहां पर आपके सारे एसेट्स जो हैं वो सेफली जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इधर हम लोग करेंगे क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पर जाते तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है। तो ऑलरेडी मेरा बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना हुआ है, तो मैंने जब बिजनेस अकाउंट में अपना बना रही थी तो मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे। तो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैंने अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाया था तो उन दिनों में जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस होता था। अब तो देखिए इंटरफेस इस तरह का है, ठीक है। लेकिन जब मैंने बनाया था तब इस तरह का इंटरफेस होता था, ये वाली पिक्चर शो होती थी। तो क्रिएट अकाउंट हम जब करते तो फिर वही वाला पेज आ गया जो अभी यहाँ पर आया था। मैं अगर इसको ओपन करूँ तो ये देखिए वही चीज आ रही है, बिजनेस नेम, यूर नेम, बिजनेस ईमेल। और यहाँ पे भी सेम वही चीज आई, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है। तो बिजनेस नेम में आप लोगों ने अपने बिजनेस का नेम देना है। लाइक आप वो गारमेंट्स का काम कर रहे हो, आप क्लोथिंग का कर रहे हो, आप ज्वेलरी का कर रहे हो, या मार्केटिंग एजेंसी है, तो जस्ट आपने यहाँ पे कैटेगरी लिख देनी है। जो भी आपके पेज का नेम है वहाँ पे पेज का नेम लिख दो। यूर नेम, आप अपना नेम यहाँ पे लिख दोगे। बिजनेस ईमेल, अगर तो आपकी बिजनेस ईमेल है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे जो है आप क्या लिखोगे, अपनी जीमेल जो आपने अकाउंट बनाया हुआ होगा, जीमेल जिससे प्रोफाइल बनी हुई है, आप नॉर्मल वो जीमेल यहाँ पे दे दोगे। फिर आते हैं हमारे यहाँ पे बिजनेस डिटेल, वो हमसे मांगेगा अपना कंट्री, स्ट्रीट, जिप कोड, तमाम चीजें देनी है। वेबसाइट, यहाँ पे आपकी वेबसाइट तो नहीं है, अगर है तो लिंक दे देंगे, और अगर नहीं है तो आपका जो पेज है उस पेज का लिंक आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जब आपसे कहीं पे ये पूछा जाता है कि ये आपका ऑन बिजनेस है या क्लाइंट का बिजनेस है, जितने लोग मार्केटिंग की सर्विस देना चाह रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वही कहते हैं कि हम तो क्लाइंट का काम ही करेंगे ना, हम तो क्लाइंट को सर्विस देंगे। तो वो क्लाइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लाइंट सेलेक्ट नहीं करना, बिजनेस मैनेजर तो आपका है ना, क्लाइंट का थोड़ी है। आपका पेज उसमें ऐड होने वाला है, आप अपनी एड्स उस पर चलाओगे, फिर क्लाइंट्स को लेकर आओगे। जब क्लाइंट्स आएंगे तो क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर पे काम करोगे, अपने अकाउंट पे थोड़ी काम करोगे आप, ठीक है। अपनी दुकान पे थोड़ी लोगों की स्टॉल लगा के बैठ जाओगे। तो ये आपका बिजनेस मैनेजर है। तो जहां जहां आपसे सवाल पूछा जाए कि आपका खुद का बिजनेस है तो आपने ऑन गुड या ऑन बिजनेस या ऑन कंपनी पे ही क्लिक करना है। ये आपका अपना ही बिजनेस है। क्लाइंट के साथ कैसे काम करना है लेक्चर नंबर 15 में वो मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी आप लोग अपने खुद के लिए बना रहे हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास अब ऑप्शन आ जाएगा, बिजनेस मैनेजर हमारा अकाउंट बन चुका है और अब यहाँ पर हमें अपना पहला पेज ऐड करना होगा। तो यहाँ से अब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि बिजनेस मैनेजर इंटरफेस दिखता है किस तरीके से, और हम अपना पेज वगैरह ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन तीन तीन आ रहे हैं कि पेज ऐड करें या किसी और उसमें तो वो पेज ऐड करें, परमिशन लें, और या तो न्यू पेज बनाना है। तो अब ये देखते हैं हमें किस तरह से दिखेगा। मैं यहाँ से अपना बिजनेस मैनेजर ओपन करती हूँ। बिजनेस मैनेजर ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। आप बिजनेस मैनेजर ओपन करेंगे, जब आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये साइड में जो है ना आपका बिजनेस मैनेजर का नाम लिखा हुआ होगा, जो आप बिजनेस मैनेजर बनाते हुए आपने नाम रखा था, वो नाम जो है आपका यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने थ्री लाइन पे क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद आप जाओगे बिजनेस सेटिंग। बिजनेस सेटिंग पे आप जाओगे और बिजनेस सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा साइड पे पेजेस। ठीक है, अब हमने सबसे पहले जो है पेजेस ऐड करने हैं। ठीक है, ये देखें अकाउंट्स में जाओगे, यूजर्स में नहीं, अकाउंट्स में आप जाओगे और यहाँ पे मिलेगा पेजेस। पेजेस पे आप जाओगे, अपना सबसे पहले आप अपना एक पेज ऐड करोगे। ठीक है, अभी तो मेरे काफी पेजेस ऐड हुए हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह से अपना ऐड पे क्लिक करोगे। आपका कोई पेज ऐड नहीं हुआ होगा, आपके यहाँ पे बिल्कुल खाली होगा और ये ब्लू बटन सेंटर में होगा। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो यही तीन ऑप्शन आ गए जो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिख रहे थे ना,
ऐड योर पेज, समवन एल्स और क्रिएट पेज। तो वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे कि ऐड अ पेज, रिक्वेस्ट एक्सेस पेज या क्रिएट न्यू पेज। आपने बाकी किसी पे भी नहीं जाना, आपने जाना है ऐड अ पेज। रिक्वेस्ट पेज मतलब किसी और का पेज आप ऐड करने लगे हो, या आपकी किसी दूसरी प्रोफाइल पे पेज है, आप उस पर यहाँ पे एक्सेस लेना, यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हो इस बिजनेस मैनेजर के अंदर, तब आप ये करते हो। या तो आपने पेज बनाया ही नहीं है, आप यहाँ अभी पेज बनाना है, तो आप यहाँ से बना सकते हो, लेकिन ये दोनों काम आपने नहीं करने। आपने जाना है ऐड अ पेज पे। ठीक है। ऐड अ पेज करेंगे तो यहाँ पर आप अपने पेज का लिंक दोगे। मैं यहाँ से जैसे अपना पेज ओपन करती हूँ, ये मेरा पेज है, इस पेज का मैंने लिंक ले लिया। ठीक है। ये मैंने अपने पेज के ऊपर से ये मैंने लिंक लिया, ये लिंक लेके और मैं यहाँ पे ऐड अ पेज करती हूँ। ठीक है। ये देखें, तो ये मेरा पेज आ गया, इस पर मैं क्लिक करूंगी तो उसको मैं ऐड अ पेज कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर अब इसको ऐड नहीं कर रही क्योंकि पेज मेरा ऑलरेडी एडेड। अब ये करने के बाद फिर हमारे पास सेकंड नंबर आता है ऐड अकाउंट। अब ये ऐड अकाउंट क्या होता है मैम, देखिए अब पेज मैंने बना लिया, फॉर एग्जांपल अब मेरी कैंपसेस हैं बहुत सारी। मेरी कराची कैंपस अलग है, दुबई कैंपस अलग है, लाहौर कैंपस अलग है, मुल्तान कैंपस अलग है। ठीक है। तो अब जो है मैंने कराची कराची के पेज पे ऐड चलाना है और मैं चाहती हूँ कि, और जाहिर सी बात है, अब फेसबुक कहता है चलो ठीक है मैं आपके ऐड चलाऊंगा, मुझे बताओ पैसे कहाँ से दोगे, पैसे कैसे दोगे। तो उसके लिए फिर फेसबुक कहता है कि आप एक ऐड अकाउंट बनाओ। ठीक है। और जो भी आप स्पेंड करोगे, लाइक आप 500 के ऐड चलाते हो, 1000 रुपए के ऐड चलाते हो, 1 लाख रुपए के ऐड चलाते हो, आप चलाओ और मैं उस अकाउंट पे जो है ना आप अपना कार्ड अटैच कर दो, ऑटोमेटिक मैं वहां से डिडक्ट कर लूंगा, जो भी आप स्पेंड करोगे मैं उतने पैसे कट कर लूंगा। चाहे आप 500 रुपए के लगाओ, चाहे 5 लाख के रुपए लगाओ, तो मैं उतने डिडक्ट कर लूंगा। तो वो ऑटोमेटिक जो है हो जाता है, बस वन टाइम करने वाली सेटिंग होती है कि हम एक दफा जो है अकाउंट में अंदर अपना कार्ड अटैच कर देते हैं, उससे फिर वो एक्स्ट्रा डिडक्ट नहीं होते कि आप लोग दिल में ये सोचो कि हमारे इतने सारे पैसे कट होंगे, इस तरह एक्स्ट्रा नहीं होते पैसे डिडक्ट। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कराची कैंपस के मैं ऐड चलाने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कराची का ऐड अकाउंट बना दूँ कि कराची के पेज में जितने भी एड्स चलेंगे तो मेरे कराची वाले ऐड अकाउंट से जो है वो पैसे कट हो जाए। इसी तरह दुबई वाले पेज पे मेरे जितने भी ऐड चलेंगे तो दुबई वाले ऐड अकाउंट से जो है ना मेरे पैसे कट हो जाए। तो यहाँ पर हम ऐड अकाउंट करते हैं। यहाँ पर भी ऐड एंड ऐड अकाउंट मतलब आपका पहले से कोई ऐड अकाउंट बना हुआ है, आप उसको यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हो तो वो हम इधर जाते हैं, जो कि फिलहाल हमने नहीं करना। किसी और उसमें ऐड अकाउंट आप इधर ऐड करना चाह रहे हो इस बिजनेस मैनेजर के अंदर, तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज हम क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करते हैं, और आपने करना भी यही है, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट ही करना है। ठीक है। न्यू ऐड अकाउंट आप बनाओगे, फॉर एग्जांपल मैं अभी जो हमारा प्लान हो रहा है यूके का, कि यूके में जो है ना हमने अपना पेज बनाना है, यूके पे उस पे ऐड चलेंगे, तो मैंने यहाँ पे यूके ऐड अकाउंट कर दिया। ठीक है। कि मैं यूके का ऐड चलाने जा रही हूँ, मतलब यूके का पेज हमारा बनेगा एक, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यूके का ऐड अकाउंट किस बार, तो उसमें मैं अपनी करेंसी कर दूंगी, पाकिस्तानी करेंसी रहने दूंगी। तो आप अपना टाइम जोन जो है ना एशिया कराची रहेगा, अगर पाकिस्तान है ना तो एशिया कराची रहेगा। बहुत सारे कहते हैं मैं मुल्तान नहीं आ रहा, कोई एक तो कह रहा है कश्मीर नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा, टाइम जोन हमारा एशिया कराची ही होता है पाकिस्तान का। तो यहाँ पर एशिया कराची ही होना है, आपने अपना सिटी नहीं ढूंढने बैठ जाना है। करेंसी आपने देखनी है, आपके जो भी आपका कंट्री वगैरह रखनी हो, तो आप अगर पाकिस्तान में चला रहे हो तो फिर पाकिस्तान के हिसाब से करेंसी रखो। अदरवाइज आप जोन से भी करेंसी रखना चाहो, आप उस करेंसी में जो है ना आपके उसी में पैसे डिडक्ट होंगे, मतलब डॉलर्स में आप चाहते हो तो डॉलर्स में डिडक्ट होंगे, पाकिस्तानी में चाहो तो पाकिस्तानी रुपीस में डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट करेंगे, अब ये आपका खुद का बिजनेस है, डेफिनेटली मेरा अपना बिजनेस है तो मैं माय बिजनेस करूंगी। अगर किसी और का है तो मैं किसी और का अपना उसमें क्यों ऐड करूंगी, तो इसको तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूंगी। ठीक है। माय बिजनेस करके और मैं क्रिएट कर दूंगी, अभी फिलहाल मैं इसको क्रिएट नहीं करूंगी क्योंकि अभी तो मैंने इसका पेज ही नहीं बनाया हुआ। तो इस तरीके से हमारा एक ऐड अकाउंट जो बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख रहे होगे कि मैम कितने सारे ऐड अकाउंट हैं, तो इसको आपने फिलहाल बिल्कुल इग्नोर करना है। मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, मेरा बिजनेस मैनेजर जो मेरा बिजनेस जो है वो वेरीफाइड है, दैट्स वाई मुझे इतने अलाउ हुए हुए हैं और मैं और बना सकती हूँ। और क्योंकि एकदम से आप ऐड अकाउंट इतने सारे नहीं बना सकते, जब आप एक पे अच्छी खासी आपकी स्पेंडिंग हो जाती है देन फिर वो आपको अलाउ करता है कि आप दूसरा बनाओ। एंड देन जब आप अपना बिजनेस भी गवर्नमेंट से रजिस्टर करवा लेते हो, फिर आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना फेसबुक को देने होते हैं, तो वो फिर आपको जब आप एक दफा वेरीफाइड हो जाते हो तो वो फिर आपको जो है इजीली आप वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एड अकाउंट जो है मजीद आप बना सकते हो, अप टू 25 एड अकाउंट जो आप बना सकते हो। ठीक है। तभी तो फिलहाल आपके एक दो ही एड अकाउंट बने हुए हो सकते हैं। ये बन गया, जब हमारा एड अकाउंट बन जाएगा तो अब आती है बात पेमेंट मेथड की।
कि पेमेंट मेथड हमने अटैच करना है। यहीं पर ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट मेथड का। अदरवाइज आप जो है ना 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट सेटिंग। ऐड अकाउंट सेटिंग में जाएंगे और ऐड अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद जो है आपने 2 सेकंड होल्ड करिएगा, सुन मेरी ना कॉल है यूके से, 2 सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है ना आपने ऐड अकाउंट सेटिंग पे गए। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज, 2 बातें बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुननी है ये, क्योंकि आप लोग मिस्टेक कर जाते हो और फिर बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे क्या है कि देखें, जब आप लोग ऐड अकाउंट पे पेमेंट मेथड अटैच कर रहे हो, तो आपने पहले राइट साइड पे जाके मेक श्योर कर लेना है कि जिस नाम से आपने अपना ऐड अकाउंट बनाया है उसी पे कार्ड अटैच करना है। आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पे कार्ड अटैच नहीं करना। जैसे देखिए मेरी प्रोफाइल शो हो रही है, सबसे एंड में प्रोफाइल आती है। आप लोगों ने अपनी अपनी प्रोफाइल पे कार्ड अटैच नहीं करना। क्यों नहीं करना मैम? देखिए प्रोफाइल से हमारे पेजेस बनते हैं, प्रोफाइल हमारी एक ही होती है, और उससे अगर हम चाहें तो 50 भी बना सकते हैं, 100 भी पेजेस बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रोफाइल बंद हो गई, हमारी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो हमारे जो 10-50 बिजनेस चल रहे हैं ना, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हम अपनी प्रोफाइल को ना बहुत सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, अलग अलग पेजेस पे हम कार्ड अटैच कर सकते हैं, तो चलो अगर हमारा एक पेज बंद हो गया तो हमारे बाकी तो चल रहे हैं ना। तो इसीलिए आप लोगों ने अपना ऐड अकाउंट सेपरेट बनाना है और पेजेस पे ही बनाना है, प्रोफाइल पे कार्ड अटैच नहीं करना। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने दुबई के नाम से बनाया है। हाँ नहीं, मेरा किस पे कार्ड अटैच नहीं हुआ, कसूर वाले का मैंने रिमूव कर दिया था, तो मैं कसूर ले लेती हूँ, बल्कि एबटाबाद का भी रिमूव है, एबटाबाद का ले लेते। चलें, ये एबटाबाद का लिया। अब इधर हम आ जाएंगे ओपन पेमेंट मेथड। ओपन पेमेंट मेथड में जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद अब एक और चीज, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत। करंट बैलेंस शो होगा, प्रीपेड फंड इस पे क्लिक नहीं करना। प्रीपेड फंड इस पे क्लिक नहीं करना। ऐड क्रेडिट इस पे क्लिक नहीं करना। ठीक है, इनमें से ऊपर बिल्कुल आंखें बंद कर लेनी, इस पे किसी चीज पे आपने क्लिक नहीं करना। आपने सिंपल नीचे आना है पेमेंट मेथड पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड पेमेंट मेथड। बस यहाँ पर आपने जाना है और आपने लिखना है ऐड पेमेंट मेथड। यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड करेंगे। अब इधर जो है ना आप अपना कार्ड अटैच करोगे। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो आई हैव एन क्रेडिट टू क्लेम। अब यहाँ पर भी आप लोग टिक कर देते हो। भाई ये टिक क्यों कर रहे हो, पहले समझो तो सही ये है क्या। फिर मेरे पास मैसेज आता है कि मैम देखें ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। अब ये इस वजह से होता है कि फेसबुक की तरफ से आपको मेल आती है कि हम, फेसबुक जो है आपको $500, $400, $50, $100 आपको फ्री क्रेडिट दे रहा है। अगर आप चाहो तो ये यूज कर लो। अगर आप चाहो तो चाहो नहीं, मतलब आप ये फ्री जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए अब आपके पास वो मेल ही नहीं आई होती और आप ये क्लेम कर देते हो, क्योंकि जैसे ही आप उसको क्लेम के लिए करोगे तो वो आपसे कहेगा कि जो फेसबुक की मेल आई थी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास कोड आएगा, वो कोड दो। अब आपके पास जब मेल ही नहीं आई होगी तो आप क्या कोड एंटर करोगे, तो वहां पे जाकर आप स्टक हो जाते हो। ठीक है। तो जब तक आपके पास फेसबुक की तरफ से मेल ना आए तब तक आप इसको क्लेम नहीं, सिंपली डेबिट और क्रेडिट कार्ड करना है, और इसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब आ जाता है हमारे पास बैंक की डिटेल। अच्छा, अब बैंक का कार्ड होता है, आप में से बहुत सौ के बैंक के कार्ड ऑलरेडी होंगे जो डेबिट कार्ड होता है। तो वो आप, अगर मैं रेकमेंड करती हूँ मेजान और एचबीएल, बहुत अच्छा है, सुकून से काम करोगे। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है, इसके अलावा अगर कोई और बैंक है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने बैंक कॉल करनी है, उनसे बोलना है मेरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन करो। जब आप कंफर्म हो जाए कि आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन हो चुकी है, तो फिर आप अपने कैट कार्ड की डिटेल जो है वो यहाँ पर डालना शुरू करोगे। ठीक है। और अगर ऑनलाइन बनाना चाहते हो तो ऑनलाइन के लिए जो है ना आप अभी मोबाइल पे जाओगे, प्ले स्टोर पे जाओगे, और नया पे का कार्ड जो है ये आप ऑनलाइन अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो नया पे के जरिए। अच्छा, नया पे का जो है ना, ये देखिए नया पे से आप जाओगे, इस तरह से जाके आप ऑनलाइन अपना कार्ड उसी टाइम बना सकते हो। ये इस तरह का जो ऑनलाइन कार्ड है आपका, ये आपको घर में भी मिल जाएगा, घर में भी आ जाएगा 3-4 दिनों में। ये आपको घर में आ जाएगा, इस तरह का आपको कार्ड मिलेगा। अब देखिए ये जो कार्ड की डिटेल है मैं इधर इंटर करके देखती हूँ।
अब यही डिटेल आपने नहीं डालनी। एक मेरे इतने अक्लमंद स्टूडेंट थे, उन्होंने ये गलती भी की थी। आप अपनी डिटेल डालोगे ना, ये तो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कार्ड नेम में क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है तनवीर आमिर, आपका भी नाम इसी तरह से लिखा होगा, आपने अपना नाम लिखना है। कार्ड नंबर पे देखिए ये बड़ा नंबर होता है 16 डिजिट का, वो 16 डिजिट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। एक्सपायर में जो है ना, यहाँ पे देखें एक्सपायर डेट लिखी हुई होती है, यहाँ पर आपने वो एक्सपायर डेट लिखनी है। सिक्योरिटी कोड होता है, सीवीवी कोड होता है, कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है, तो वो कोड आपने लेना है और वो कोड आपने यहाँ पे डालना है और उसके बाद सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपके 200-250 रुपए जो है ना कुछ कट होंगे, 300 रुपए भी हो सकता है कि कट होंगे। तो वो कट होंगे तो वो सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि आपका कार्ड जो है वो अटैच हो चुका है फेसबुक के साथ। अब आप जितने दिल चाहे एड्स चला सकते हो सुकून से। और अगर नहीं होता, डिक्लाइन हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि आपको बैंक कॉल करो, आप बोलो भाई मेरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन करो, फिर आप कार्ड अटैच करने की कोशिश करें, अगर तब भी नहीं हो रहा तो इट्स मीन के कार्ड फेसबुक जो है उस बैंक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आप किसी दूसरे बैंक को ट्राई करो। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप जो है ना मेज़ान बैंक या एचबीएल बैंक, अगर इसके अकाउंट्स हैं तो सुकून से काम कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे बैंक के अकाउंट हैं तो फिर उसके लिए आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है ना वो ऑन करवाना पड़ेगी बार बार। ठीक है, बाकी अदरवाइज आप नया पे का भी जो है वो अकाउंट बनवा सकते हैं। वैसे नया पे जो है ना मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि मैं नया पे खुद यूज नहीं करती। ये होता है कि बस इजी है कि घर बैठे आपका कार्ड बन जाता है, घर बैठे आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। लेकिन मेरे सुनने में आया कि बहुत ज्यादा टैक्स लेता है, तो फजूल के पैसे जाया हों, तो इससे अच्छा है कि आप एक ही दफा तकलीफ करें और मेज़ान बैंक तक चले जाएं और अपना अकाउंट जो है ना वो आसान अकाउंट ही बेशक खुलवा लें और अपना अकाउंट ओपन करवा लें। ठीक है, कार्ड हमारा अटैच हो गया। कार्ड अटैच होने के बाद हम दोबारा से जाएंगे साइट पे और यहाँ पे ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे और दोबारा चले जाएंगे अपने बिजनेस सेटिंग पे। अब हमारा जो है ना पेज भी ऐड हो गया, ऐड अकाउंट भी बन गया, और हमारा साथ ही साथ जो है क्या हो गया, पेमेंट मेथड भी अटैच हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो है इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों का पेजेस से कनेक्ट करवा दिया है। लेकिन अगर किसी ने दोबारा चेक करना हो तो यहाँ से भी जाके देख सकते हैं, आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। आपका वहां से कनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो है ना आप जाके यहाँ से अपना कार्ड जो है वो अटैच कर सकते हो, अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। इसी तरह व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप भी आप अपना अटैच कर सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे अपना कोड एंटर करोगे, लेकिन वो भी आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, एंड देन साथ ही साथ यहाँ बिजनेस इन्फो पे सबसे लास्ट में जाएंगे और यहाँ जाके आप अपनी डिटेल इंटर करोगे। ठीक है, जो भी आपकी डिटेल है वो सारी अपनी डिटेल दोगे। मेरा देखें यहाँ पे वेरीफाइड आ रहा है, आपका अनवेरीफाइड आ रहा होगा, उसको देख के घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग सुकून से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाइड सिर्फ इसलिए होता है कि अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने दिए हुए हैं क्योंकि हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है, दैट्स वाई। अदरवाइज आप लोगों को इस चीज की जरूरत नहीं है, हर बिजनेस के लिए जरूरी नहीं होता। आप लोगों ने बस ये करना है कि जो ये नीचे इधर जो एडमिन ओनली है ना, यहाँ पर आप लोगों का नो वन हुआ होगा, इसको आपने एडमिन ओनली कर देना है। ठीक है, और अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ये हमारी अकाउंट की सेटिंग हो चुकी है। बस यहाँ से अब हम चले जाएंगे, जंप करेंगे एड मैनेजर पे। अब हम जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं उसके अंदर हम इसी इंटरफेस पे काम करते नजर आएंगे। ठीक है, हमने इसी पे काम करना है, एड मैनेजर के अंदर ही काम करना है हमने, और किसी पे भी काम नहीं करना। ठीक है, जो बिजनेस मैनेजर वाली जो सेटिंग थी ना वो सारी की सारी हमारी हो चुकी है। वन टाइम करने वाली सेटिंग थी, हमने वो सारी की सारी जो है वो सेटिंग कर ली है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने सिंपली यहाँ से आके अपने एड्स वगैरह एक्टिव करने हैं। ठीक है, अब जितने भी हैं हमारे ऐड वगैरह वो यहाँ पे सारे के सारे शो हो रहे होते हैं कि ये कैंपेन्स हमारी कौन सी हैं। एड सेट, एड क्रिएट पे जाते हैं। अब हम लोगों को फॉलोअर्स चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी है, ट्रैफिक हमने लेकर आनी है, एंगेजमेंट लानी है, लीड्स लानी है, ऐप प्रमोशन करनी है, सेल्स लेकर आनी है। तो ये सारे के सारी अब हम लोग ऑब्जेक्टिव वन बाय वन करने वाले हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर लाइव कैंपेन्स करेंगे कि हम लोगों ने फॉलोअर्स की कैंपेन कैसे चलानी है, हम लोगों ने एंगेजमेंट की कैंपेन कैसे चलानी है, हमने व्हाट्सएप पे क्लाइंट को कैसे लेकर आना है, हमने फॉर्म किस तरह से क्लाइंट से फिल करवाना है, हमने सेल्स किस तरह से लेकर आनी है। तो ये तमाम चीजें अब हम बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने कवर किया है
कि ओवरऑल बिजनेस मैनेजर सेटअप किस तरह से होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाया। हमने अपनी प्रोफाइल की डिटेल सारी एक्यूरेट दी। देन उसके बाद हम लोगों ने अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाया। बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनने के बाद जो है हम लोगों ने अपना पेज ऐड किया। पेज ऐड करने के बाद हमने अपना न्यू ऐड अकाउंट बनाया। न्यू ऐड अकाउंट बनाने के बाद उसी ऐड अकाउंट के अंदर हमने अपना पेमेंट मेथड अटैच किया। पेमेंट मेथड अटैच करने के बाद हमने अपना इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, जो कि प्रोफेशनल होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, वो कंफर्म किया कि वो कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस इन्फो पे जाके अपनी सारी एक्यूरेट डिटेल्स दी और वहां से जाके हमने एडमिन ऑनली किया। तो ये वन टाइम करने वाली सेटिंग्स है, बार बार करने वाली सेटिंग्स नहीं है। बस एक ही दफा करनी, तो बहुत ध्यान से करनी है कि बाद में जाके आगे प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो फिर यहाँ पर हम एड मैनेजर में आ जाते हैं और एड मैनेजर में आके हमारे पास इस तरह से शो होगा। और हमने आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग वन बाय वन सारे ऑब्जेक्टिव करने हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारा एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है। अगर तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, मैं इधर जाती हूँ, यहाँ पे ऑल टूल्स पे गए हम लोग, इधर आप जाओगे बिजनेस सपोर्ट पे। ठीक है, अगर तो आपका पास ये ऑप्शन आ जाता है कि मेरा एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो आप लोगों ने जाना है बिजनेस सपोर्ट पे। जब बिजनेस सपोर्ट पे जाओगे तो यहाँ पर आपकी जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, अभी तो फिलहाल मेरी कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, तो ये मुझे कह रहा है कि अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओके है। आप लोगों का होगा तो यहाँ पे क्लियरली जो है ना शो हो रहा होगा कि भाई ये वाला आपका डिसेबल है या रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि उस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है ना साइड पे ब्लू कलर का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि आप कंफर्म आइडेंटिटी करो, या तो रिव्यू रिक्वेस्ट करो, या गो टू बिजनेस मैनेजर, या गो टू पेमेंट मेथड। इस तरह से आपको ब्लू बटन पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपने उस बटन पे क्लिक करना है, वो स्टेप फॉलो करने हैं। अगर तो वो कंफर्म आइडेंटिटी कह रहा है तो आप लोगों ने अपने एनआईसी के जो फ्रंट इमेज है वो अपलोड कर देनी है वहां पर। अगर तो कह रहा है रिव्यू रिक्वेस्ट, तो आप लोगों ने रिव्यू रिक्वेस्ट कर देनी है। ठीक है, अगर तो वो आपको कह रहा है कि क्या कहते हैं, बस यही दो चीजें होंगी, तीसरा क्या हो सकता है, भाई यही होता है कि आपने स्टेप, या आप गो टू बिजनेस मैनेजर, तो गो टू बिजनेस मैनेजर में जाके देखिए वो जो जो स्टेप्स वो आपसे कहेगा आपने वो स्टेप्स फॉलो करनी है, बस सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, बस जाना कहाँ पर है, जाना आपने थ्री लाइन पे क्लिक करके बिजनेस सपोर्ट पे। ठीक है, बिजनेस सपोर्ट पे जाएंगे और आपने वो करना है। अब होता है कि आप लोग ये ओपन कर लेते हैं, अब सामने लिखा हुआ आ रहा है कंफर्म आइडेंटिटी या रिव्यू रिक्वेस्ट, आप उस पर क्लिक भी नहीं करते, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज रहे होते हैं, मैम क्या करें क्या करें। भाई जो लिखा हुआ है उसको क्लिक करो, बस पढ़ो, मैंने भी इसको क्लिक कर पढ़ के मैंने भी उसके ऊपर क्लिक ही करना है ना, तो आप भी करो, कुछ भी नहीं होगा, कोई ब्लास्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, यकीन मानिएगा कुछ भी नहीं होगा, ना ही मोबाइल में ब्लास्ट होगा, ना ही लैपटॉप में ब्लास्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। कोई मसला नहीं होगा, खत्म भी हो गया कुछ भी होगा तो कोई बात, हम दूसरा बना लेंगे। ठीक है ना, तो मार्केटर है भाई, हम लोग खुद सारा काम कर सकते हैं। तो जो डर है ना दिल से, वो निकाल के और बड़े बिंदास होके आप लोगों ने काम करना है। जल्दी से बताएं, लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया, आज का लेक्चर कैसा रहा, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं? जी, समझ में आया कि नहीं आया ये बताएं। मैम हम क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं अपने, बताएं, जस्ट दो तीन पेजेस अटैच कर सकते हैं जहाँ उनकी एफपी चाहिए होती है क्लाइंट का काम। बिल्कुल अरीज, आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज देंगी और अपने क्लाइंट के पेजेस आप ऐड करेंगी, लेकिन क्लाइंट के पेजेस कैसे ऐड करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वो आप खुद से नहीं ऐड करेंगी, क्योंकि वो मैंने आज आपको बताया ही नहीं। ये आपके खुद के पेजेस हैं, आपके अपने बिजनेस के पेजेस ऐड करने हैं। ठीक है, इस तरीके से क्लाइंट का इस तरह से नहीं होता, क्लाइंट से एक्सेस ली जाती है। और वो कैसे ली जाती है वो लेक्चर नंबर 15 में मैं आपको बताऊंगी। सबसे अच्छा लेक्चर रहा मैम, थैंक यू सो मच सादी। जी समझ आ गया, यस समझ आ गया, आ गया समझ, जी मैम बहुत अच्छा है, समझ आ गया, यस मैम बहुत, यस मैम जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चले भाई, समझ में आया, ये सबसे अच्छी बात है। और कोई ऐसा पॉइंट जहां पर आप कह रहे हो कि ये क्या है, मैं इसका क्या करूं? मैम बिजनेस मैनेजर की पेमेंट मेथड के साथ कार्ड अटैच कर सकते हैं, मैंने अपने कार्ड बिजनेस मैनेजर के साथ किया हुआ है। अगर आप नजम, अगर आप अपने ऐड अकाउंट पे कनेक्ट कर लो ना, ऐड ऐड अकाउंट पे आप पेमेंट मेथड अटैच कर लो ना, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। बताऊँ क्या होता है उससे, उससे ये होता है कि अगर आपका खुदा न खास्ता आगे जाके आपका बिजनेस अब बैंक का अकाउंट वो डिक्लाइन कर देता है, तो वो बैंक अकाउंट आपका जिस जिस से भी कनेक्टेड होगा वो सारे बिजनेस स्टॉप हो जाएंगे।
ठीक है, तो आप अगर अलग अलग उस पे ऐड अकाउंट पे आपने कनेक्ट किया होगा ना, तो आपके बाकी बिजनेस पे असर नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने पेज बनाकर ऐड मैनेजर और बिजनेस अकाउंट बना के ऐड क्रिएट किया था, जबरदस्त। मैम हम कितने पेजेस ऐड कर सकते हैं, आप जितने दिल चाहे ऐड कर सकते हैं। बस आपको फेस, आपका जो बिजनेस मैनेजर है ना, वो आपको आस्ता आस्ता अलाउ करता है, एकदम से अलाउ नहीं करता। अगर मेरे भी पेजेस या ऐड अकाउंट ऐड हुए हैं, मुझे बड़ा टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है। ठीक है, तो वो स्पेंडिंग होती है आपकी, फिर मेरे तो खैर चलो वेरिफिकेशन पे चला गया फिर, तो वो फिर चीजें अलग हो जाती हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम बिजनेस नेम से होगा या पर्सनल होना चाहिए? इंस्टाग्राम डेफिनेटली आपका बिजनेस नेम होगा। अब आपका बिजनेस है अगर, फॉर एग्जांपल आगा मोइस खान अगर आपका बिजनेस है एबीसी, तो जाहिर सी बात है हर जगह एबीसी होगा। अब अगर कैडबरी है, कैडबरी चॉकलेट है, ये एक ब्रांड है, तो कैडबरी फेसबुक पे भी कैडबरी के नेम से होगी, इंस्टाग्राम भी कैडबरी के नेम से होगी, लिंक्डइन पे भी, टिकटॉक पे भी। ठीक है ना, तो ये तो नहीं है कि कैडबरी वहां पर कैडबरी के नेम से होगी, दूसरी जगह दूसरी नेम से होगी, तो बिजनेस का नेम तो एक ही होता है। बस थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, एक दो बार ये लेक्चर दोबारा देख लूंगी इंशाल्लाह। उमेरा अब्दुल रहमान, कोई मसला नहीं उमेरा। बस आपने देखे, आपने बड़ी पॉजिटिव बात की है कि थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं एक दो बार देख लूंगी इंशाल्लाह। तो देखिए ये चीज होती है पॉजिटिव, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को रेकमेंड करती हूँ, कभी भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लेकर आना कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझसे नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा, आपकी क्लास के सारे लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं, आपके सामने जो आपको पढ़ा रही हैं वो कर चुकी हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप किसी से कम है क्या? अपने ऊपर खुद ही कॉन्फिडेंस रखो, अपने से कभी किसी से अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। ठीक है ना, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। अपने आप को कभी कम नहीं समझेगा, वरना दुनिया बड़ी जालिम है। अच्छा मैम, अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर पर अगर पेज डिलीट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? बिजनेस मैनेजर पे अगर पेज डिलीट करना हो, सिंपली आप जाओ, देखो मैं दिखाई देती हूँ, ये बिजनेस सपोर्ट आ गया, ये बिजनेस सेटिंग आ गया, तो से मैं अपने इधर चली गई बिजनेस पे। ये देखें, अब ये पेजेस पे गई मैं। अब मुझे अगर रिमूव करना होगा, ये देखें ये पेज मैंने सेलेक्ट किया, ये रिमूव का बटन आ रहा है, दबाऊंगी डिलीट हो जाएगा। आ गई समझ? अच्छा मैम, जो आईडी बनी हुई है फेसबुक पर, इस पर ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं? नहीं नहीं हमारा, लेक्चर नंबर 4 पे आप कहाँ थी? आप बिजनेस प्रोफाइल जो है ना, वो आपका नेम है, आपकी आईडी है। जो पेज बनता है ना, वो आपका बिजनेस है। अच्छा सिद्रा मैम, मेरा तीसरा लेक्चर है अभी, मैं पीछे हूँ, और मैं मेरे मोबाइल में ग्रामरली आपने हो रही लैपटॉप में है, मैं मोबाइल में करना चाह रही हूँ। तो मोबाइल के लिए जो है ना, आप प्ले स्टोर से जाके ग्रामरली इंस्टॉल कर लें, वो इजीली हो जाएगी। और सेकंड थिंग, आपका थर्ड लेक्चर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल हमारा लेक्चर नहीं है, तो अभी तो हमारे 6-7 ही लेक्चर हुए हैं, तो बाकी के 2-3 आप कल देख लें, हमारे साथ ही हो जाएंगी आप भी। जी और कोई सवाल? एक ही नेम के दो बिजनेस अकाउंट गलती से बन जाएं तो एक कैसे डिलीट होगा? चलें ये भी जल्दी से देख लें। यहाँ पर आपने सिंपली बिजनेस इन्फो पे जाना है, नीचे बिजनेस इन्फो पे जाना है, बिजनेस इन्फो पे जाके ये देखे ऊपर आपको डिलीट बिजनेस नजर आ रहा है ना, यहाँ से जाके डिलीट कर दो, खत्म कहानी। आगे समझ? नहीं आ रहा मैम ऐप में ग्रामरली? आप आईफोन तो यूज नहीं करती? मुझे सिर्फ आईफोन इसलिए बुरा लगता है, सैमसंग सबसे अच्छा। एंड्रॉइड मोबाइल है तो फिर क्यों नहीं आ रहा? सबर करें जरा, मेरे सामने अभी ये सैमसंग की इतनी सारी वैरायटी पड़ी है, मैं भी देखती हूँ, मेरे अपने मोबाइल में है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मैंने लिखा ग्रामरली, पहले पे ही आ गया वो। ठीक है, पहले पे ही आ गया। क्यों नहीं आ सर आपका? मेरे पहले में ग्रामरली सिर्फ लिखें, ग्रामरली, बस आ जाएगा, वो ओपन हो जाएगा।
मिस मैंने 5 कोर्स लिए हैं। अच्छा भाई, इसलिए लेक्चर मिस हो गया। 4 वाला देख लेती हूँ दोबारा। मिस मेरी 3 आईडीज हैं, एक यूज की, बाकी गलती से बन गई, डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं। ट्रांजेक्शन लिमिट कैसे सेट करनी है? लिमिट सेट नहीं करनी है सन आपने। लिमिट ना ही करें तो अच्छी बात है, फंस जाएंगे आप। मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं, आप फिर नहीं। क्या? मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं। देखिए, पर्सनल में अगर मैसेज किए हैं तो पर्सनल में तो मैं नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं मैं देखती। मेरी जो टीम है वो ही देखती है। और वो भी फिर वो देखती है कि जो इम्पोर्टेंट मैसेज होता है उसको वो रिप्लाई करती है। अदरवाइज अगर असाइनमेंट्स का, रिकॉर्डिंग का, इन सब चीजों का अगर पूछती हैं तो फिर मेरी टीम किसी को दे देती है, किसी को नहीं देती। क्योंकि हम मैं 50 दफा बता चुकी होती हूँ, ग्रुप में भी, क्लासेस में भी, कि देखें ये तमाम चीजें मैनेजमेंट को पता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग कहाँ पे जा रही है, और असाइनमेंट्स आप लोगों की क्यों नहीं जो है ना अप्रूव हुई, और रिकॉर्डिंग आप लोगों की क्यों नहीं ओपन हो रही। ये काम, ये वाले काम मेरे थोड़ी हैं, ये तो मैनेजमेंट के काम है। मुझे तो पता भी नहीं है कि कहाँ पे सेव होती है, कहाँ पे रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, आपको कौन सा लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिली है, कौन सी नहीं। तो ना ही मेरी टीम को पता होता है। तो ये आपको एलडब्ल्यू की मैनेजमेंट टीम से ही पूछना होगा। मैम आदमी ओनली कहाँ से करें? एडमिन ओनली आदमी ओनली बिजनेस इन्फो से। असाइनमेंट और रिकॉर्डिंग का नहीं है। ठीक है लाइका, जब फ्री होंगे तो आपका मैसेज देख लिया जाएगा, डोंट वरी। अभी तो मैं अगर आपको अपने मोबाइल की स्क्रीनशॉट भेज दूं तो 2000 से ऊपर तो मैसेज भरे पड़े हैं। अच्छा, एडमिन ओनली कहाँ से करेंगे? मैंने बता दिया आपको। जी, तो हमारी क्लास का टाइम भी एंड होने वाला है, और सेशन का टाइम जल्दी जल्दी कोई बता दे। कोई और सवाल जो कि समझ में ना आ रहा हो? मैम आई एम एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट कैंपेन अपनी चलाएंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें हम लोगों ने कैंपेन चलानी है फॉलोअर्स की, कि हम लोग अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंगेजमेंट की, कि हम लोगों को कैसे मजबूर करते हैं कि आओ और हमारे जो है ना मैसेज, हमारी पोस्ट पे कमेंट करो, उसको लाइक करो, उसको शेयर करो। ठीक है, तो ये दो टॉपिक जो है हम अपने लेक्चर नंबर 8 में कवर करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 8 के बाद अगर कोई आपके पास आता है और आपको कहता है कि भाई मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज करवा दो, या इंगेजमेंट लेकर आओ, ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर मैसेज करें, तो आप कहोगे ले आओ, ठीक है मैं करके दे दूंगा, मैं 10,000 चार्ज करूंगा, मैं 20,000 चार्ज करूंगा, और ये काम तो मैं करके दे सकता हूँ। तो आप बड़ी आसानी से करके दे सकोगे, और अपने खुद के भी फॉलोअर्स जो है आप बढ़ाना शुरू कर दोगे। तो इसी के साथ हम लोग अपना सेशन एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।